बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। इस क्वेश्चन में जितने भी इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, हमने उनका आंसर ई की शक्ल में लेके आना है, एक्सपोनेंशियल की शक्ल में लेके आना है। एक्सपोनेंशियल जो कि तकरीबन 2.71 के इक्वल होता है, इस शक्ल में हमने इसका आंसर लेके आना है। अब देखें, ये है हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n पावर 2n। हमने e की शक्ल में, एक्सपोनेंशियल की शक्ल में इसका आंसर लाना है। हमारे पास ये दो फार्मूले हैं जो हम इन क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। पहला फार्मूला है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इज इक्वल टू e। अब देखें, इसमें हमारे पास है, यहाँ पर देखें 1/n है हमारे पास, 1/n, और इसकी जो पावर है इस सारे की वो इस वैल्यू का उलट है, यानी ये है 1/n। इसको उल्टाएंगे तो ये क्या बनेगा, n/1 बनेगा, यानी n बनेगा। यानी जो रकम हमारे पास यहाँ पर है वो उसका उलट जो है वो उसकी पावर में है। अगर हमारे पास वो 1 + 1/n और जो रकम यहाँ पर हो उसका उलट उसकी पावर में मौजूद हो, और साथ वो ही लिमिट, यानी ये वाली जो पावर है, या ऐसे कह लेंगे ये n जो है अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, तो ये एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है। इसको हम इस्तेमाल करेंगे इन दोनों फार्मूले में। ये दोनों n वाले क्वेश्चन है, पहले इनको देखते हैं, फिर बाद में x वाला जब क्वेश्चन आएगा तो फिर हम इस फार्मूले को देखेंगे कि ये क्या है। अब देखें, इसी फार्मूले को अगर हम सामने रखें तो हमें चाहिए लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये मौजूद है, लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और यहाँ पर हमें चाहिए 1 + 1/n टाइप, 1 + 1/n वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमें इसकी पावर में इस रकम का उलट चाहिए, यानी 1/n का उलट है n। तो यहाँ पर जो हमारा है 1/n है, तो हमें 1/n का जो उलट है रेसिप्रोकल जो उसका वो तो n है। हमें इसकी पावर में सिर्फ n चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए। तो हम इसको यूं कर लेते हैं, अगर हम इसको ऐसे लिख लें, हमें इसकी पावर में सिर्फ n चाहिए, तो n को हम अंदर लिख लें और 2 को बाहर लिख लें, तो कोई फर्क नहीं इसको पड़ेगा। ये भी पावर है, ये भी पावर है, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो तो ये 2n बन जाएगा, यानी यही चीज बन जाएगी। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट को ब्रैकेट के अंदर लगाया जा सकता है, ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा हुआ है। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 1 + 1/n होल पावर n, ये बन गया ये, और ऊपर ये जो स्क्वायर है ये इसी तरह से आ रहा है। अब देख लें, ये ब्रैकेट के अंदर ये सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरी कर रहा है। 1 + 1/n है, और उसकी पावर में जो रकम यहाँ पर है वही उसका उलट मौजूद है, और साथ ही यही वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो ये सारा सिस्टम जो है ये ई के इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल के इक्वल होगा। ये आ गया ई, और ऊपर उसका ये स्क्वायर भी मौजूद है, लिहाजा इसका आंसर आ गया ई स्क्वायर। तो हमने इसको शो कर लिया एक्सपोनेंशियल की शक्ल में। अब देखें, ये भी बिल्कुल इसी तरह से, यहाँ पर भी हमारे पास n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यहाँ पर हमारे पास 1 + 1/n मौजूद है, और यहाँ पर 1/n है, और हमें इसी पावर में यहाँ पर n चाहिए। ये वाला n हम अंदर रख लेते हैं, और जो नीचे फ्रैक्शन में 2 है, बटे में जो 2 है उसको बाहर लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पावर्स हैं, ये भी पावर है वो भी पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो n/2 ही बनता है। लिहाजा n/2 को हम लिख सकते हैं n × 1/2, यानी हमें चाहिए था ये वाला फार्मूला बनाना। यहाँ पर जो वैल्यू है उसका उलट हमें चाहिए था, यहाँ पर वैल्यू है 1/n, हमें इसी पावर में सिर्फ n चाहिए था, लिहाजा बटे वाले 2 को हमने बाहर लगा दिया। अब यही बात इस लिमिट को जब अंदर ले जाएंगे तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n, और ऊपर जो 1/2 है वो भी ये वाला साथ आ रहा है। अब ये सारा जो सिस्टम है ये हो गया एक्सपोनेंशियल के इक्वल इस फार्मूले के मुताबिक, और ऊपर उसकी पावर वो जो है 1/2 वो भी मौजूद है। तो ये हमने इसको एक्सपोनेंशियल की शक्ल में शो कर दिया। यही हमने इन क्वेश्चंस में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, इसमें भी लिमिट n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर है हमें इसको इस फार्मूले के मुताबिक बनाना है। इस फार्मूले में हमें चाहिए 1 प्लस, ये लेकिन यहाँ पर 1 माइनस है, तो हम इस प्लस को अंदर अलग से लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस लगाएं, माइनस को उसके साथ लगा दें, ताकि हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो सके। तो ये बन गया हमारे पास 1 + दिस वैल्यू, ये हो गया हमारे पास लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1। अब देखें, इसकी जो पावर है, हमें ये वाली जो पावर है, इस सारे की जो पावर है, इस सारे की जो पावर है वो रकम चाहिए जो इस रकम का उलट हो। यहाँ पर क्या है, -1/n है, इसको उल्टाएं तो क्या आता है, -n आता है।
तो हमें यहाँ पर -n चाहिए। अगर यहाँ पर हम माइनस लाने में कामयाब हो जाते हैं, ये सारा जो है ये एक्सपोनेंशियल के इक्वल हो जाएगा। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस -1/n, 1 प्लस -1/n, और यहाँ पर एक माइनस लगा दें अंदर, -n, इसको -n हमें चाहिए तो -n लगा दें, ये वाला माइनस लगा के इसके साथ हमने लगा दिया। लेकिन हमारा तो n जो है था पॉजिटिव है, तो अगर हम इस n के साथ 2 दफा माइनस लगाएंगे वो पॉजिटिव भी बन जाता है। तो हमने एक माइनस अंदर लगा दिया, एक पावर में बाहर लगा दिया, तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस n इंटू 1 n ही आएगा, लिहाजा इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमें ये फायदा हुआ है कि हमारा ये वाला सारा जो सिस्टम है ये इस फार्मूले पे पूरा उतरता है। देखें यहाँ पर जो वैल्यू है वो है -1/n, इसका उलट हमें इसकी पावर में चाहिए था, वो हमारे पास आ गया है। और यही वाला वैल्यू जो है वो n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो ये वाला सारी वैल्यू ये इतनी जो है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल e के इक्वल होगी। लिहाजा इस सारे को हम लिख सकते हैं e, और ऊपर उसकी पावर ये वाली -1 एज इट इज आ गई, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/e। तो देख लें, इसको हमने एक्सपोनेंशियल की शक्ल में, e की शक्ल में इसका आंसर ले आए। इसी तरह से ये था हमारे पास लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n। अब देखें यहाँ पर हमारे पास है 1/3n, हमें यहाँ पर पावर में इसको उलट चाहिए। 1/3n को उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर इस पावर में 3n चाहिए, तो 3 की कमी है, तो हम ऐसा करते हैं 3 से इसको इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बाय 3 से इसको डिवाइड कर दें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी 3n 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके n को कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा करने से। लेकिन हमें ये फायदा हुआ है कि जो रकम यहाँ पर है उसका उलट ऊपर आ गया है, और यही रकम जो है वो अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को। तो ये वाली सारी जो है इतनी वैल्यू, ये वाली सारी की सारी एक्सपोनेंशियल की इक्वल होगी। इस फार्मूले के मुताबिक दरम्यान में प्लस भी है, ये वैल्यू है, उसका उलट भी ऊपर मौजूद है, यही अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, ये सारी जो है एक्सपोनेंशियल की इक्वल होगी। और ऊपर ये पावर 1/3 भी है, लिहाजा ये आ जाएगा e पावर 1/3। तो इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल की शक्ल में शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट n अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस 4/n। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू आई है वो 4/n है, तो हमें इसकी पावर में n/4 चाहिए, यहाँ पर हमें n/4 चाहिए। तो ये n तो हमारे पास मौजूद है, 4 की कमी है, नीचे 4 से इसको डिवाइड कर लें, अंदर डिवाइड करेंगे तो बाहर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, आपके n को ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसका फायदा में ये हुआ है कि ये सारा जो है ये फार्मूला बन चुका है। यहाँ पर जो वैल्यू है उसका उलट उसकी पावर में मौजूद है, यहाँ 1 प्लस भी मौजूद है, और यही वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो ये सारी की सारी वैल्यू लिमिट एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n, और इस सारे को लिमिट को अंदर ब्रैकेट में लगाया जा सकता है, n/4 ये, और ये वाला जो 4 है ये बाहर है, इसको चलें ऐसे लिख लें। तो ये सारा जो सिस्टम है ये वाले सारे का सारा इस फार्मूले में पूरा उतरता है, और ये एक्सपोनेंशियल के e के इक्वल है। अगर ये e के इक्वल है तो ऊपर उसकी पावर भी है, तो ये आपका बन जाएगा e पावर 4। तो इसको भी हमने एक्सपोनेंशियल में शो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ये n वाली वैल्यूज थी, अब इसके बाद ये दोनों x वाली आ गई हैं। इसमें लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, और ये है 1 प्लस 3x, और उसकी पावर है 2/x। अब देखें जब x के लिए है तो फिर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें क्या है, ये कब e के इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल के इक्वल होगा अगर लिमिट x अप्रोच कर रही हो 0 को। देखें 1 प्लस x होल पावर 1/x, जो वैल्यू यहाँ पर हो, यहाँ पर है हमारे पास x, तो इसका उलट, इसको x को उल्टाएंगे तो इसका उलट होगा 1/x, वो उसकी पावर में होना चाहिए। इस रकम का उलट, इस वेरिएबल का उलट उसकी पावर में मौजूद होना चाहिए, साथ 1 प्लस होना चाहिए, और इस x को, ये x अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो ये फिर एक्सपोनेंशियल के इक्वल हुआ करेगा। तो इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। तो देखें हमें चाहिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये वो तो हमारे पास मौजूद है, लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को। अंदर हमें चाहिए 1 प्लस वेरिएबल, 1 प्लस वेरिएबल, ये है हमारे पास x की शक्ल में वेरिएबल मौजूद है, वो भी मौजूद है। अब उसकी पावर में हमें चाहिए जो रकम यहाँ पर है उसका उलट, यहाँ पर हमें चाहिए इसकी पावर में 1/3x, 3x उल्टाएंगे तो 1/3x बनता है, तो हमें इसकी पावर में ये चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं 1/x, हमें नीचे x चाहिए, x को यहाँ पर लगा लें 1/x, और इसको जो उसकी पावर में ये वाला जो 2 है इसको बाहर लगा दें, तो कोई फर्क नहीं इसको पड़ा।
जब पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो आपका 2/x पूरा है, तो हमने x को यहाँ पर ले आए, ये वाला x अंदर रख लिया और 2 को हमने बाहर लगा दिया ताकि इस तरह की शक्ल बनाई जा सके। अब देखें इस x के साथ हमें यहाँ पर 3 भी चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x 1 + 3x, और हमें इस x के साथ 3 चाहिए, 3 की कमी है, जो रकम यहाँ पे है उसका उलट ऊपर मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पर 3x है, इसका उलट 1/3x बनता है, हमें 1/3x की पावर में चाहिए। अब जब हमने अंदर 3 से डिवाइड किया है तो बाहर फिर 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 3 क्योंकि ये 3 से 3 कटेगा, आपके असल रकम को कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा करने से। अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल पावर, इसकी पावर होल पावर 3x, और इसको लिमिट को भी अंदर चले इसके साथ लगा दिया हमने, और 3 2 × 6 ये आ गया। अब देखो ये सारे का सारा आपके पास ब्रैकेट के अंदर अंदर जो है वो इस फार्मूले पे पूरा उतरता है। आपको चाहिए था 1+ वेरिएबल, हम आपके पास मौजूद है 1+ कोई ना कोई वेरिएबल यहाँ पर मौजूद है, और वही वेरिएबल अप्रोच कर रहा है 0 को, ये भी आ गया। और हमें चाहिए था जो रकम यहाँ पर हो उसका उलट ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो देख लें 3x का उलट है 1/3x, वो भी ऊपर आ गया, तो फिर ये e के इक्वल हो जाती है, यानी ये सारा जो है e के इक्वल हो गया, और ऊपर उसकी ये पावर 6 जो है वो एज इट इज ये आ। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको भी करेंगे। लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, यहाँ पर है हमारे पास 1+ भी मौजूद है, 2x² है, 2x², तो हमें पावर में चाहिए 1/2x², 2x² को उल्टाएं ये आता है 1/2x², तो हमें पावर में ये चाहिए, तो इसके साथ यहाँ पर 2 लगाएं, अपना 2x² पूरा कर लें, 2 से डिवाइड करना पड़ा है तो बाय 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, क्योंकि 2 से 2 कटेगा। अब इस रकम का ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ये मिला आपको लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x² होल पावर 1/2x², और बाहर वाला ये 2 जो है इसी तरह से आ गया। अब देखें ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो सारे की सारी आपकी इस फार्मूले में पूरी उतरती है। x अप्रोच कर रहा है 0 को, और 1+ भी मौजूद है, 1+ भी मौजूद है, जो रकम यहाँ पर है उसका उलट की भी ऊपर मौजूद है, तो फिर ये सारे का सारा e के इक्वल हो गया। ये सारा सिस्टम जो ब्रैकेट के अंदर है ये e के इक्वल हो गया, तो ऊपर ये स्क्वायर भी मौजूद है, ये आपके पास बन गया e स्क्वायर, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल में शो कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 इसका करेंगे, ये भी बिल्कुल वही चीज, वहां पर x था तो यहाँ पर h आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिमिट h अप्रोच कर रही है 0 को, लिमिट h अप्रोच कर रही है 0 को, और यहाँ पर हमें इस फार्मूले के मुताबिक चाहिए दरमियान में प्लस, लेकिन यहाँ पर तो माइनस आ गया, तो पहले हम इसको करते हैं, यहाँ पर प्लस लगाएं और h के साथ माइनस जो है वो अंदर उसके साथ लगा दें, ताकि आप इस फार्मूले पर पूरा उतरें। 1+ हमें चाहिए था, तो हमने इसको 1+ की शक्ल में बना लिया, ऊपर ये वाला 1/h जो है इसी तरह से आ गया साथ। अब देखें ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब ये वाली जो वैल्यू है ये -2h, -2h, इसको उल्टाएं तो ये बनती है -1/2h, ये बनती है 1/2h। चलिए ऐसे इसको लिख लें, उल्टाएंगे तो ये आएगा। हमें इसकी पावर में ये चीज चाहिए -1/2h, -1/2h, यानी यहाँ पर हमें -2 चाहिए, तो फिर हम करेंगे इसको 1 + -2h, हमें यहाँ पर -2 बनाना है, तो हम इसको लिखेंगे -2h के साथ इसको h के साथ -2 लगा दिया, तो -2 से मैं डिवाइड करना पड़ा है, तो बाहर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, क्योंकि ये वाला जो है ये वाला जो आया हुआ है हमारे पास 1/-2h, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2, तो आपका 1/h पूरा है, कोई फर्क उसको ऐसा करने से नहीं पड़ा। तो हमें इसका उलट चाहिए था इसकी पावर में, तो हमने इस h के साथ -2 लगाया, तो इसका उलट ये बन गया है, ऊपर 1/-2h बन गया। अब देखें लिमिट को अंदर अंदर ले जाएं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h, और इसकी पावर है, इसकी पावर है ये वाला 1/-2h, यहाँ पर इसको चलें बाहर लगा लें इसको, और ये वाला -2 भी उधर मौजूद है, इसको भी लगा लें इधर। तो ये सारे का सारा आपका इस फार्मूले पर पूरा उतर रहा है। h अप्रोच कर रहा है 0 को, जो वैल्यू यहाँ पर है उसको उलट भी मौजूद है, तो ये सारे का सारा जो है आपका एक्सपोनेंशियल के इक्वल हो गया, और ऊपर पावर है -2, इसको हम लिख सकते हैं e⁻², और इसको हम लिख सकते हैं e⁻²। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो फिर इसको यूं लिखा जा सकता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। बाकी क्वेश्चंस हम इसके अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे।